अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन का एक टॉपिक डाइल्यूशन इक्वेशन एंड इट्स यूज़, यानी डाइल्यूशन इक्वेशन है क्या और उसके ज़रिए से हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन, सबसे पहले इसको समझते हैं स्टॉक सोल्यूशन है क्या। जैसे हमारे घरों में रूह अफ़ज़ा होता है, तो रूह अफ़ज़ा असल में क्या एक कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होता है और उसको फिर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम शरबत बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लेते हैं और उसको पानी के साथ शामिल कर देते हैं। मीन्स कि हमने स्टॉक सॉल्यूशन को लिया है, कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन को लिया है और इसको डाइल्यूट बनाया है। सो यानी लैब में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हम बनाते हैं, एक साथ कॉन्सन्ट्रेटेड बना लेते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है फिर उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं डाइल्यूट स्टॉक सॉल्यूशन, अगर स्टॉक सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट बनाना है तो उसके लिए हम डाइल्यूशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1V1 जो है ये मोलैरिटी एंड वॉल्यूम फॉर दैट कॉन्सन्ट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन की जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, उनकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम है। और M2V2 जो है ये मोलैरिटी एंड वॉल्यूम फॉर द डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, यानी वो सोल्यूशन जिसकी जो कि इसको हमने डाइल्यूट बनाया है। तो उसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, और इसके न्यूमेरिकल पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल 6.4 दिया है, जिसमें कहते हैं व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 280 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक मोलैरिटी आपने बतानी है एक सोल्यूशन की इफ़ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ, ये देखें यहाँ पे आपको वॉल्यूम देके सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इट मीन्स कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, इसके साथ m लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मोलर सोल्यूशन की बात हो रही है। यानी अगर एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी ये है, जिसका वॉल्यूम ये है, और उसको हमने डाइल्यूट करना है 280 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो उस वक्त उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। सो अब यहाँ पे जो 2.5 है ना, ये M1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 हो जाएगा। और इसी तरह ये जो 280 है, या ये हमारे पास क्या है, ये V2 है। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो M2 है ना, फाइनल मोलैरिटी, जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा ना, उसकी मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा होता है, फिर जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना होता है फिर वो लिखते हैं, उसके बाद हम उसका फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला रीअरेंजमेंट होती है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1, सिर्फ इसको इधर लेकर आगे उसको इधर लेकर आगे सिर्फ रीअरेंज कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, चीज़ चाहिए, हमें तो M2 चाहिए। अब दोनों साइडों को आपने क्या करना है, V2 के ऊपर डिवाइड करना है, V2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू M1V1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, M2 इज इक्वल्स टू M1V1 ओवर V2। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले M1 की वैल्यू पुट कर दें, V1 की वैल्यू पुट कर दें, V2 की वैल्यू पुट कर दें। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों के एक दूसरे के साथ यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर 28 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें, आपके पास मोलैरिटी ये आ जाएगी। आप अपने कैलकुलेटर के जरिए भी इसको देख लें, क्या पता है वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ जाएँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कौन सा है, यहाँ पे 6.5 आपको दिया हुआ है, इसमें देखो वॉल्यूम आपसे मांगा गया, वहाँ मोलैरिटी, यहाँ वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड टू 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट टू डाइल्यूट इट टू द 0.41 मोलर। यानी हमने एक सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, हमने कितना वाटर उसमें ऐड कर दें, 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी हमारे पास वॉल्यूम है, इसके अंदर और हम कितना वाटर ऐड कर दें कि हम इसको डाइल्यूट कर दें और उसकी मोलैरिटी 0.41 जो है वो एक तरह से आ जाए। अब M1 जो है हमारे पास क्या है, वो 3.5 इनिशियल वॉल्यूम मोलैरिटी, और वॉल्यूम हमें पहले हमारे पास क्या है, वो 85 है। हमने क्या किया, हमें कौन सी उसकी मोलैरिटी अगर 0.41 हमें चाहिए तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना हम ऐड करेंगे, V2 हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपके पास मौजूद है, देखिए गिवन है, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है जैसे हमारा वैसे मेथड होता है। ये क्या है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला रीअरेंजमेंट होगी। फार्मूला रीअरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें V2 चाहिए, तो हम दोनों साइडों को क्या कर लेते हैं, M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1, दोनों साइडों को आपने क्या करना है, M2 के ऊपर डिवाइड करना है। जब M2 के ऊपर दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं तो ये देखें V1 रह जाएगा और ये इस तरह से, सॉरी V2 रह जाएगा, M1V1 ओवर M2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3.5, 85 और इस तरह 0.41 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आते हैं, 725.060 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम हमारे पास टोटल इतना है। अब हमने ऐड कितना करना है, सो ऑलरेडी हमारे पास 85 था,
सो 725 से 85 माइनस करें तो आपके पास 640.0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इट मीन्स कि हम अगर हमें 640 वॉल्यूम ज़रूरत है, हमने ऐड करना है 85 के अंदर, तो हमारे पास उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.4 आ जाएगी। मतलब ये हमने इसको डाइल्यूट करना है तो हमने इतना वॉल्यूम वाटर जो है इसके अंदर ऐड करना है। सो ये आपके पास इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सोलबिलिटी की बात करेंगे।